नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नियुक्त सचिव 2023 के बारे में, और उसमें ये कि उसके परिणाम के बारे में कि अब कब तक संभावना बन रही है कि इसका परिणाम कब तक जारी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वजह ये है कि केस चल रहा है। ठीक है, और उस केस में भी क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी, एक ही केस नहीं चल रहा है, कई केस चल रहा है इसमें। ठीक है, तो अगली क्या तारीख है या इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले शुरू के 2-3 मिनट आप लोगों के लिए एक ज़रूरी जानकारी है, फिर उसके बाद असली वीडियो पर आता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी 3 दिन बाद 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य पर फिजिक्स वाला जो ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी दिग्गज कोचिंग संस्थान है, तो ये लोग 78वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ खास बैच लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ के लिए, इसी के साथ ही बिहार पीसीएस के लिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की बात करो तो इसमें आपको ये 80% तक की छूट दे रहे हैं। ठीक है, जबकि वहीं बिहार के लिए ये 83% तक की छूट दे रहे हैं। ठीक, अगर आपको कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए इसके हिसाब से तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड दिया हुआ है DK 500। ठीक है, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 500 की और छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आइए समझ लीजिए कि इनका कौन कौन सा कोर्स है। ठीक है, तो इनका पहला कोर्स है ये सक्षम 71वीं BPSC यानी कि बिहार पीसीएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाउंडेशन हिंदी और अंग्रेजी बैच 4,499 रुपये में। फिर है प्रथम 71वीं BPSC फाउंडेशन हिंदी बैच, ये भी 4,499 रुपये में। फिर है आक्रोश फास्ट ट्रैक 70वीं BPSC हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए, ये है 1,699 रुपये में। फिर है ऊर्जा फास्ट ट्रैक 70वीं BPSC हिंदी बैच 1,699 रुपये में। फिर है यूनिटी 70वीं BPSC इंटीग्रेटेड बैच हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए 3,499 रुपये में। ठीक है, फिर है यशवी 70वीं BPSC एकीकृत बैच केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए, ये है 3,499। फिर है निर्वाण बिहार स्पेशल बैच, ठीक है, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए, ये है 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, ये है 599 रुपये में। ठीक, फिर अंतिम बैच है इनका बिहार के लिए, ये है रफ्तार रैपिड करेंट अफेयर प्रोग्राम। ठीक है, ये है 899 रुपये में। तो अगर आप बिहार पीसीएस तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 70वीं या फिर 71वीं BPSC के लिए, तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं उसके लिए इनका बैच है प्रथम 2.0 UPPSC 2025 हिंदी बैच, ये भी वही 4,499 रुपये में। फिर है सक्षम 3.0 UPPSC 2025 हिंदी इंग्लिश बैच, ठीक है, ये अभी से उसके लिए 2025 के लिए शुरुआत कर दिए हैं, तो ये भी है 4,499 रुपये में। फिर है UPPSC 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, ठीक है, ये है 2,999 रुपये में। फिर है UPPSC 2024 प्रीलिम आरओ और आपका ये क्या कहते हैं 2023 के लिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज कॉम्बो, मतलब दोनों के लिए मिला के कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि PCS 2024 प्रीलिम और आरओ 2023 प्रीलिम, ठीक है, दोनों को एक साथ करके है टेस्ट सीरीज है इनकी ये, तो ये है 899 रुपये में। ठीक, फिर है संयुक्त 2.0 बैच UPPSC PCS प्रीलिम 2024 और आरओ प्रीलिम 2023, ठीक है, ये है 399 रुपये में। फिर है UPPSC एकीकृत प्रीलिम बैच टेस्ट सीरीज है एक तरीके से, ठीक है, ये है 1,699 रुपये में। फिर UPPSC 2025 प्रीलिम 2.0 टेस्ट सीरीज, ये है 999 रुपये में। फिर है UPPSC 2024 प्रीलिम FLT टेस्ट सीरीज, ये है 399 रुपये में। तो आप जिस भी परीक्षा के लिए, जिस भी भर्ती के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। मैं नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके इनके ऐप पर या फिर वेबसाइट पर जा करके अपनी धुआंधार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए आते हैं अपने असली वीडियो पर। बात यह है कि अपर नियुक्त सचिव 2023 और 2013 आज दोनों एक ही जगह पर हैं अब। ठीक है, उसमें भी अगले चरण की परीक्षा होना है, मामला वही शॉर्ट हैंड वाले के लिए फंस गया है। ठीक है, और अपनी भर्ती में भी वही मामला फंस गया है। ठीक, तो खैर एक और चीज़ इसमें यह है कि जो 28 जून वाली आपकी ये आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा हुई थी, जिनकी गड़बड़ा गई थी परीक्षा, सॉफ्टवेयर काम नहीं किया था, सिस्टम हैंग वगैरह हो गया था। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि इसमें कई केस चल रहे हैं। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया 2 केस, अभी कुछ दिन पहले जो अखबार में खबर छपी थी शायद परसों नरसों 10 तारीख की वीडियो में, तो वो कोई आकांक्षा गुप्ता है, ठीक है, तो उन्होंने किया था ये। ठीक, तो अभी एक और केस पता चला है कि अरविंद करके कोई हैं, तो इन्होंने भी किया हुआ है। ठीक है, तो केस पे केस चल रहा है। मेरी जानकारी में अभी 2 ही है फिलहाल, और भी हो सकता है। ठीक है,
और सबकी यही मांग है कि जो 28 तारीख वाली परीक्षा है, या फिर ये भी है कि जिसकी जिस दिन की परीक्षा में दिक्कत हुई है वो लोग केस कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल की जानकारी में यही है कि 28 वाले के लिए कुछ ये भी सुनने में आया है कि और भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि उनकी किसी और भी पाली में किसी और तारीख में भी दिक्कत आई थी। ठीक है, तो वो भी लोग केस कर सकते हैं। अब ये चल रहा है, तो मतलब केस पे केस अब इसमें चल रहा है। ठीक है, और 16 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। यही फैसला सुनाया गया है अभी फ़िलहाल में कि क्या सीसीटीवी वहाँ लगा था, अगर हाँ तो पेन ड्राइव में वीडियो उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, न्यायालय ने आयोग से कहा है। तो 16 तारीख को अब इसमें आपको पता चलेगा कि क्या कुछ इसमें होता है। ठीक है, और आयोग ने हालांकि पहले ही कह दिया था लोगों से, पिछले महीने जब कुछ लोग वहाँ गए थे सचिव से मिलने के लिए कि ऐसी सी बात थी, दिक्कतें हुई हैं, फिर से परीक्षा आयोजित कराई जाए, तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि आपको हमने भरपूर समय दिया था और हाँ कुछ जो भी रहा होगा कमी, लेकिन उसको हमने दूर कर दिया था, आपको अतिरिक्त समय दिया गया था। ठीक है, तो वो यही कह के पल्ला झाड़ लिए हैं। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ होता है। तो 16 अगस्त, ठीक है, इसी 16 तारीख को पता चले क्या कुछ आगे हो रहा है। ठीक, अब उसी दिन फैसला आ जाता है या और अभी तारीख पे तारीख लगेगी। ठीक, तो ये अब बात आती है इसके परिणाम को लेकर के। तो अभी परसों नरसों ही आपको बताया था कि इसी अगस्त के आखिरी में या फिर सितंबर मान के चलिए। तो अब देखिए, जब तक समझिएगा सब कुछ ठीक है, कॉपी पिज्जा चलाई थी क्या कुछ कैसे, हालांकि अभी देखो मानक नहीं बना है गलतियों को लेकर के। ठीक है, कि क्या करते हैं क्या नहीं, पर वो तो नॉन मिस्टेक पर भी अभी टिके हैं। ठीक है, हालांकि संभव नहीं है ऐसा होना, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। तो आप बस इतना अभी फिलहाल की जैसा मुझे लग रहा है कि 20 गलतियों तक अंक कटने वाली बात को ही मान के चलिए, बाकी आगे क्या कुछ होता है ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब बाकी आगे क्या कुछ हो जाए फिलहाल के। ठीक, तो मंथन ही चल रहा है, अभी बैठक पर बैठक ही हो रही है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अब पता नहीं काहे की बैठक करते हैं जब फैसला नहीं हो पाता है। ठीक है, ये शासन कहते हैं, शासन इनको कहता है कि हम खुली छूट दिए, जो करना करो, आयोग का रहना नाम को लिख के दो। ठीक है, तो यही सारी चीज़, क्योंकि मान लो कल कुछ विवाद होता है तो आयोग भी कह सके कि हाँ हमसे शासन ने लिखित में या कैसे भी करके बताया था, तो हम उसी के इशारे पर चले हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब देखो इसमें क्या ही फैसला होता है। लेकिन एक और नया मोड़ आ गया है, जब तक इन केस की सुनवाई नहीं होती, इसका फैसला नहीं हो जाता, तब तक परिणाम नहीं जारी होगा। ठीक है, तो आप यही मान के चलिए एक आध महीना और देरी सही। अगर ये 18 तारीख 16 तारीख को जो भी सुनवाई जब हो रही, आप लोग ऊपर केस नंबर देख लीजिए, अपने से सर्च करते रहिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में क्या हर दिन जानकारी देना। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए, अपना सर्च करते रहिएगा, क्या कुछ है उसमें पता चलता रहेगा। ठीक है, तो अब उसी दिन फैसला आ जाता तो अच्छी बात है। ठीक है, या फिर और तारीख लगती है और सुनवाई होगी और बढ़ जाएगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि परिणाम में उतनी ही देरी होती चली जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ इसी केस पर निर्भर है। फिलहाल में 2 केस चल रहा है, अभी और कुछ हो सकते हैं, या पड़े हों, उनकी सुनवाई उनकी तारीख ना लगी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ये गलतियों को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किए तो हो सकता है उसमें भी हो केस, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लड़के शांत नहीं बैठने वाले। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा देरी हो सकती है इसमें। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और APS 2013 में अभी शायद 1 सप्ताह हो रहा है, सचिवालय प्रशासन ने जवाब लगाया है कि बिना गलतियों के हम करा रहे हैं परीक्षा। ठीक है, अब 2010 वाली कैसे हो गई, खैर उसको भूल जाओ, क्योंकि जिस नियमावली के हवाला दे रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं कि हम 2001 के बाद से जितनी परीक्षाएं कराएंगे उसमें गलतियां नहीं हैं, तो फिर आप 2010 वाली कैसे करा लिए। ठीक है, तो इस पर दिमाग खपाने ज़रूरत नहीं, जो हो गया तो हो गया। अब जो फंस गए हैं उनके ऊपर सब कुछ है। ठीक है, तो 13 और 23, ठीक है, दोनों आज एक ही तराजू पर हैं। ठीक है, हालांकि ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि बाबा की भर्ती है। ठीक है, ज़्यादा फंसेगी नहीं, अपने विज्ञापन के हिसाब से ही अगर चले, अगर देखा जाए तो उसमें गलतियों को जिक्र नहीं किया, अगर इनके विज्ञापन की बात करूँ तो। ठीक है, 13 वाला इसलिए फंस गया क्योंकि पहले वो विज्ञापन निकाले थे 5 और ये 8 पर। ठीक है, गलतियों को लेकर के, फिर बाद में उसको रद्द करके कर दिए कि हम फिर से करवाएंगे बिना गलती का, तो यही मामला फंस गया वहाँ। ठीक है, और जबकि हम लोग की भर्ती में क्या है, शुरू से ही बिल्कुल ताज़े विज्ञापन में कहीं से भी गलतियों को कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि ज़्यादा नहीं लगेगा समय, लेकिन 1-2 महीना आप और देरी मानकर ही चलिए, यही केस की वजह से। ठीक है, बाकी और तो कुछ न्याय नहीं था, यही केस के बारे में आपको बताना था। तो अब देखिए रहिए क्या कुछ होता है। ठीक है, अब तो केस करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, बने रहिए, देखिए आगे क्या कुछ होता है। ठीक, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।